नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है वो देखिए क्या लिखा है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों ये डी ई एफ ये मिड पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यानी जो साइड है, जो पहला पॉइंट है जैसे पॉइंट डी है वो ए बी, तो ए बी पर डी पॉइंट दिया हुआ, मैंने फिगर बनाई हुई है आप देख सकते हैं। हमें फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये देखिए बच्चों छोटा ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी, हमें इनका जो है वो रेशो फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चों, इनके एरिया का रेशो क्या निकलता है वो फाइंड करना होगा। आइए सबसे पहले बच्चों बिल्कुल इजी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। आइए बच्चों करना शुरू करते हैं। देखिए सिंस, देखिए बच्चों ये इनका फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन डी ई एफ और ए बी सी को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा बच्चों। ठीक है, सिमिलर प्रूव देखिए कोई साइड से तो होगा नहीं, हम इसके एंगल से प्रूव कर सकते हैं। और एंगल से कैसे प्रूव करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। सिंस देखिए डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ये देख ले लेते हैं, एंड एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है बच्चों, ये मिड पॉइंट है और हमने देखिए डी ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो हमने थेज थ्योरम में हमने क्या सीखा, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, वो सॉरी 9th क्लास के अंदर हमने सीखा था मिड पॉइंट थ्योरम से। मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है मिड पॉइंट थ्योरम। उसमें हमने क्या सीखा है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड की क्या होता है, पैरेलल होता है। तो डी एफ पैरेलल बी सी लिख सकते हैं हम ऐसे, या और डी एफ पैरेलल आप ये ले लीजिए ई सी ले लीजिए, ई सी। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए एंड अब दूसरा भी हम देख लेते हैं, ये ले लेते हैं दोनों। ठीक है बच्चों, ये तो हमने ले लिया, अब ये ले लेते हैं डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज ए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, देखिए डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, तो इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये सेज में डी ई। तो ये डी ई तो ये पैरेलल किसके होगा, ए सी के पैरेलल होगा, और डी ई पैरेलल होगा किसके, एफ सी के भी लिख सकते हैं क्योंकि एफ उसी लाइन पर स्थित है। देखिए 1 और 2 से, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2 से हमने क्या देखा कि डी एफ पैरेलल है ई सी के एंड डी ई पैरेलल है एफ सी के। ठीक है बच्चों, देखिए डी एफ पैरेलल है ई सी के और डी ई पैरेलल है एफ सी के। तो बच्चों इनसे जो भी फिगर बनेगी, जब अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस डी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया कौन सा, ये देखिए डी सी एफ, ये डी ई सी एफ, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा अब हम एक और पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप अगर करने चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली करके कि ए डी ई एफ। ठीक है, ये ले लीजिए ए डी ई एफ, ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली वी कैन, आप ऐसा लिख सकते हैं वी कैन
prove E A D E F is a पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये आप लिख सकते हैं। इसको डिटेल से जैसे मैंने ऊपर वाला किया ऐसे डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे काफ़ी टाइम लगता है, कर भी सकते हैं, आपके पास टाइम हो तो, वरना आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देखिए नाउ अब ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल DEF ले लीजिए, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल अब ABC ले लीजिए, A यहाँ पर ABC ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए अब DEF का तो ये एंगल DEF ये एंगल और इसका ये एंगल ABC का। अब बच्चों आप कहेंगे सर ये एंगल इक्वल कैसे है, देखिए ADEF क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एंगल DEF इक्वल होगा एंगल A, यहाँ पर लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब आइए देखिए, एक तो पेयर ये हो गया। अच्छा दूसरा अब हमें क्या करना होगा, देखिए दूसरा हम कर सकते हैं, दूसरा एंगल भी 2 प्रॉपर्टी चाहिए ना हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए। दूसरा हम ये ले लेते हैं, ये वाला पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में DEF का तो ये लगता है एंगल और ABC में ये C लगता है, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए मैं लिख देता हूँ एंगल EDF पूरा नाम लिखना बच्चों, इसका नाम D नहीं लिखना आपको। ये देखिए इसका नाम आपको D नहीं लिखना है, इसको पूरा नाम देंगे EDF। ठीक है बच्चों, ताकि इसमें लग जाए। EDF इक्वल होगा एंगल C के। ये भी हम लिख सकते हैं अपोजिट, यहाँ पे E रह गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें 2 प्रॉपर्टी चाहिए सिमिलर प्रूव करने के लिए और वो हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमने शुरू में थ्योरम में क्या सीखा, हम जानते हैं कि जो 2 सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, तो वो उनका जो एरिया होता है वो रेशो में इक्वल होंगे, उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है उसके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, हम देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि एरिया DEF रेशो एरिया ABC। ठीक है, ये इक्वल होगा। देखिए कोरस्पोंडिंग साइड, कोई भी कोरस्पोंडिंग साइड आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं DF ले लेता हूँ, DF इसका, ये तो इसका DF और इसका BC इनके स्क्वायर के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए एरिया DEF, यहाँ DEF रेशो एरिया ABC इक्वल होगा। देखिए DF क्या है, DF क्या है, देखिए DF की लंबाई क्या है, DF की लंबाई हाफ होगी BC की। ठीक है, इसकी जगह हाफ BC लिख देता हूँ और ये BC स्क्वायर। देखिए बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, ठीक है, 2 साइड, ये जैसे मिड पॉइंट AB का D है और FAC का है, तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल तो होता है लेकिन उसकी लेंथ का हाफ होता है। ठीक है बच्चों, ये इसलिए मैंने इसको लिख दिया हाफ। आइए आगे करते हैं। एरिया DEF रेशो एरिया ABC इक्वल, देखिए ये हाफ है ना, ये हम इसको इस प्रकार, चलो 1 को 2 टाइम्स कीजिए, 1, 2 को 2 टाइम्स कीजिए 4, ये 4 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और BC
डिवाइड BC, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। आप अंदर से अंदर इसको काट सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप काट सकते हैं, यहाँ पर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको करके दिखाया कि आप यहाँ भी इसको काट सकते हैं या यहीं पे काट दीजिए। BC को BC से काट दीजिए, फिर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। अगर BC का काटते हैं तो BC स्क्वायर यहाँ भी BC स्क्वायर हो जाएगा, तो बाद में BC स्क्वायर से BC स्क्वायर आप भी काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब देखिए, तो इनका एरिया का रेशो ये आ गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया DEF रेशो एरिया ABC इक्वल होगा 1:4। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। मुझे जरूर लिखिए कमेंट्स में यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा। पसंद आए तो बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जितनी बार आप देखेंगे समझ में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। मैंने कोई ऐसा डिफ़िकल्ट मेथड यूज़ नहीं किया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। गरीब बच्चों को जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं या आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनको ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को उन्नत व शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।